नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 7th विषय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने रहीम के दोहे कविता लेखन का पठन किया। आज हम हिंदी भाषा के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए विषय का अनुमान लगाते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि सड़क पर यदि गाड़ियाँ बिना रुके चलती जाएं तो क्या होगा? जी हाँ, दुर्घटना। और यदि हम बिना रुके या बिना विश्राम किए काम करते जाएंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? जी हाँ, हम थक जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। सही तरीके से काम करने के लिए या किसी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए रुकना या विश्राम लेना जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम बोलते हैं तब अपनी बातों को दूसरे तक सही अर्थों में पहुंचाने के लिए भाषा में भी स्थान स्थान पर रुकना या विश्राम लेना होता है। इसलिए भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए भाषा में विराम चिन्हों के प्रयोग को हम विस्तार से समझते हैं। विराम चिन्ह। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के विषय में जानेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना। अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, कहीं कम तो कहीं अधिक समय तक रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के लिखित रूप में कुछ समय ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों की आवश्यकता भाषा को बोलते या लिखते समय अपने भावों और विचारों को सही रूप में व्यक्त करने के लिए पड़ती है। उदाहरण के लिए, आभा, रीटा और ऋचा खेलने गए। ऋचा अचानक गिर गई। रीटा हैरान थी कि यह क्या हो गया। उसने आभा से कहा, आभा, आज हम खेल नहीं सकते। ऋचा को थोड़ी चोट लग गई है। आइए हम उसको घर लेकर चलें। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन चिन्ह देखिए। इनके कारण ही भाषा में स्पष्टता आई है। यदि विराम चिन्हों का यथास्थान उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, निर्देश चिन्ह, लाघव चिन्ह। आइए इनमें से कुछ विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में जानते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से विराम लेना। जिस चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे, पक्षी डाल पर चहचहा रहे थे। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर रुकना या ठहरना। वाक्य में उच्चारण करते समय जब बहुत ही कम देर के लिए रुकना हो तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, केशव, करण, नमिष और सोहन ने विद्यालय में प्रवेश किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे, क्या वे घर पर नहीं है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त किए जाएं तो वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आदर सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे,
तुम्हारा कल्याण हो। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के दो रूप होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति या विद्वान तथा पुस्तक के अवतरण या वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक। योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। इसके लिए छोटी बड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में, शब्द युग्मों के बीच में तथा तुलनावाचक सा, सी, से के पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईश्वर भक्ति, पति पत्नी, कभी कभी, दुख दर्द, कमल से चरण आदि। कोष्ठक चिन्ह। किसी भी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या संवादों में भाव स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी ताकत, शक्ति को मैं भी जानता हूँ। इकबाल हंसते हुए, अरे आप अभी आ गए। विवरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। हैप्पी लर्निंग। बच्चों, आपने विराम चिन्ह के प्रयोग को देखा और समझा। आइए जानते हैं कि आपने अब तक क्या समझा। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। आप इधर आइए। तो वाक्य पूर्ण हो चुका है, पूर्ण विराम लगाया। विभा ने कहा, अलग विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, स्टार्ट। आप यहीं रुक जाइए, दोहरा उद्धरण चिन्ह, बंद और पूर्ण विराम। यह किसका पार्सल है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम घर जा रहे हैं, पूर्ण विराम। तो बच्चों, आपने विराम चिन्ह के प्रयोग को देखा और समझा। आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।